तो बात कर रहे थे हम चूहे के प्रेगनेंसी पीरियड की कि 18 से 22 दिन इसका प्रेगनेंसी पीरियड होता है। तो क्या हुआ होगा, चूहिया प्रेग्नेंट होके पसीने से गीली शर्ट को कुतरने के लिए गेहूं के दानों में पहुंची। धीरे धीरे उसने 20 दिन में शर्ट को कुतर के खत्म किया। 21वें दिन उस चूहिया की डिलीवरी हुई और वो चली गई होगी फीमेल मदर कहीं। उसी टाइम उन्होंने कोइंसिडेंस वहां पे जाकर अपनी शर्ट को देखा तो शर्ट गायब, क्योंकि उसको चूहिया कुतर चुकी थी और इनको 21वें दिन जाके बच्चे मिल गए और इन्होंने बाहर आके कह दिया भैया हमारी पसीने से गीली शर्ट से क्या बन गए, चूहों का फॉर्मेशन हो गया। इसी ये बायोजेनेसिस में फ्रांसिस्को रेटी थे, इसने इसी ये बायोजेनेसिस की थ्योरी में अरिस्टोटल थे, ठीक है, और भी साइंटिस्ट थे। अरिस्टोटल के अलावा वॉन एल्बर्ट तो ही गए, अरिस्टोटल भी थे। तो इन्होंने क्या कहा, किसी साइंटिस्ट ने कहा भैया हम हमारी जो मीट थी जितनी हमको बनानी थी बना ली, उसके बाद जो बची तो हमने देखा उसमें अपने आप इंसेक्ट्स डेवलप हो गए। किसी ने कहा भैया हमने खेत पर पानी लगाया था, खेत के बगल में जो गड्ढा था उस गड्ढे में पानी भर गया तो उसमें अपने आप मछली और मेढक बन गए। एक साइंटिस्ट बोले भैया हमारे गाय ने गोबर किया और हमने कुछ दिनों बाद उस गोबर को पलटा तो देखा गोबरीला कीड़ा होता है वो बन गया, गोबर से इंसेक्ट्स बन गए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या थी साइंटिस्टों की, वॉन हेलमोंट, अरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने इस वाली बात को बल दिया, इस वाली बात के फेवर में रहे कि लाइफ की जो ओरिजिन है वो अपने आप होती है। इसको हम ये बायोजेनेसिस थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी को जो फैल था वो 3 लोगों ने मिलकर किया, वो थे फ्रांसिस्को रेटी, स्प्लेंजानी, लुइस पास्चर। हम आपको नोट्स भी भेजेंगे, ठीक है। तो अब स्प्लेंजानी, लुइस पास्चर और स्प्लेंजानी, लुइस पास्चर और फ्रांसिस्को रेटी। तो लुइस पास्चर के बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने बायोजेनेसिस को फेल किया और बायोजेनेसिस थ्योरी की। इन्होंने क्या किया, एक एस शेप फ्लास्क लिया, कैसा लिया, एस शेप, और उसको नीचे से लगातार ये गर्म करते रहे, क्लियर, गर्म करते रहे। एक इन्होंने स्टेट नेक वाला फ्लास्क लिया और इसको नीचे से उन्होंने गर्म नहीं किया। दोनों में उन्होंने शुगर सॉल्यूशन रखा। इसमें क्या हुआ, जो भी एयर अंदर इंटर हो रही थी वो कहीं ना कहीं एस शेप है और साथ में ये हीटेड भी था, गर्म भी था। तो जो एयर अंदर जाएगी वो कहीं ना कहीं इसकी वॉल से टच करेगी, तो अंदर जाने वाली जो एयर है वो बिल्कुल फिल्टर होके जाएगी। उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिम्स, पैथोजेंस अंदर नहीं जाएंगे, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एकदम प्योर एयर अंदर जाएगी। यदि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स अंदर पहुंच भी गए तो नीचे से भी हीटेड प्रोसेस चालू है, टेम्परेचर मिल रहा है, गर्मी मिल रही है, उस कंडीशन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर भी पहुंच गया तो वो भी जल के नष्ट हो गए। इस तरह से जाने वाली जो एयर थी वो प्योर थी, इसमें लाइफ की ओरिजिन नहीं हुई। जबकि ये स्टेट नेक वाली थी, गर्म नहीं थी, इसमें इंसेक्ट्स डेवलप हो गए। तो लुइस पास्चर ने ये बायोजेनेसिस को फेल किया। उन्होंने कहा यदि अपने आप लाइफ की ओरिजिन होनी थी तो दोनों फ्लास्क में लाइफ की ओरिजिन होनी थी, दोनों फ्लास्क में इंसेक्ट्स बनने थे। जिसको हमने गर्म किया, एस शेप नेक लगाया, ठीक है, एस शेप कैप लगाया और एस शेप कैप में लाइफ की ओरिजिन नहीं हुई और स्टेट में हो गई। इसका मतलब लाइफ की ओरिजिन अपने आप नहीं होती, पहले से एयर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स रहते हैं, उनसे लाइफ बनती है जैसी उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है। तो ये बायोजेनेसिस पहल हुई। इसी तरह से क्या हुआ, जो फ्रांसिस्को रेटी थे इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, स्प्लेंजानी ने भी यही एक्सपेरिमेंट किया। तो एक में तो इन्होंने बॉइल्ड मीट को रखा और एयर टाइट कर दिया और एक में मीट को विदाउट बॉइल किए ओपन रख दिया। तो जो ओपन फ्लास्क था, एयर टाइट नहीं था और बॉइल्ड नहीं था, उसमें इंसेक्ट्स डेवलप हो गए। और जिसको इन्होंने बॉइल किया, एयर टाइट कर दिया, उसमें लाइफ की ओरिजिन नहीं हुई। इससे भी यही प्रूफ हुआ कि जो लाइफ के पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, पहले से एयर में प्रेजेंट होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं। क्लियर, तो अपने आप लाइफ की ओरिजिन नहीं होती, ठीक है। अगर अपने आप होती तो जो एयर टाइट और बॉइल्ड वाला था उसमें भी लाइफ बननी चाहिए थी। बनी किसमें, जो ओपन था और विदाउट बॉइल्ड मीट था, उसमें लाइफ की ओरिजिन हुई, उसमें इंसेक्ट्स बन गए। इसका मतलब पहले से एयर में माइक्रो ऑर्गेनिम्स प्रेजेंट होते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो लाइफ की ओरिजिन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है।
स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ये कहती है कि अपने जो हम बता रहे थे ना आपको, जिसमें अपने बायोजेनेसिस भी कह सकते हैं, वॉन एलमोंट थे, ठीक है, और आप एरिस्टोटल थे। इसके अलावा कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी होती है, जहां इसको हम प्रलयवाद कहते हैं। कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी ये कहती है कि टाइम टू टाइम अर्थ पर प्रलय आती रहती है, और प्रलय के बाद पूरा जो भी लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ बच जाते हैं, कुछ स्पीशीज बच जाती हैं, कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज बच जाती हैं, कुछ नंबर ऑफ एनिमल्स बच जाते हैं, उनसे नए सिरे से लाइफ थ्योरी होता है। तो ये सारी थ्योरी जो हमने आपको बताई, इसमें एक थ्योरी हमारी रह गई स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, उसको और ले लेते हैं। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को हम विशिष्ट सृजनवाद कहते हैं, जिसको फादर स्वरेज ने दिया था। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को फादर स्वरेज ने दिया था। इसमें हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल, और अकॉर्डिंग टू बाइबल 6 नेचुरल डेज में पूरी लाइफ की ओरिजिन मानी गई है। 6 नेचुरल डेज में लाइफ की ओरिजिन मानी गई है, मींस फर्स्ट डे अर्थ बना था। क्या बना था? फर्स्ट डे अर्थ। सेकेंड डे जो बना था वो प्लांट्स बने थे, ठीक है। थर्ड डे स्काई एंड वाटर बना था, और फोर्थ डे मून लाइट स्टार्स बने थे। फिफ्थ डे लोअर एनिमल्स बने थे, और छठवें डे में 6 जो लास्ट नेचुरल डे था, फर्स्ट मैन एडम बना था। 7वें दिन जाके, जो कि नेचुरल डे नहीं है, एडम की 12th ट्रिप से फर्स्ट लेडी बनी ईव। तो आ चुका है ऑब्जेक्टिव, ईव कौन से नेचुरल डे में बनी थी? नन ऑफ दीज, क्योंकि 7वें दिन बन रही है जो नेचुरल डे नहीं है। नेचुरल डे में एडम बना था। तो यहां से करके हम ये पूरे 6 नेचुरल डेज की बात करते हैं, जिसको फादर स्वरेज ने दिया था अकॉर्डिंग टू बाइबल, जिसको हम स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहते हैं, जहां पूरे नेचर का फॉर्मेशन, जो लाइफ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, वो 6 नेचुरल डेज में मानी गई। हम बात करेंगे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ अलग कहानी है, और कुरान के अनुसार कुछ अलग कहानी है, बट यहाँ पर हमने बात की थी बाइबल के अकॉर्डिंग। तो कितने डेज थे बेटा? 6 नेचुरल डेज। इस 6 नेचुरल डे में फर्स्ट डे क्या बनाया? अर्थ। सेकेंड डे क्या बनाया? स्काई प्लांट्स। थर्ड डे स्काई एंड वाटर। फोर्थ डे मून स्टार एंड सन, क्लियर। फिफ्थ डे लोअर एनिमल्स, और 6th डे फर्स्ट मैन एडम, और उसकी 12th ट्रिप से 7वें दिन जाके ईव बनी। तो ये टोटल हमारी कितनी थ्योरीज है? ये सारी की सारी थ्योरी टाइम टू टाइम रिजेक्ट होती चली जाएंगी। जो सबसे मेन जो थ्योरी है, जो मोर एक्सेप्टेबल है, जो हमने आपको फर्स्ट डे थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, वही हमको डिटेल में पढ़ना है, जिसका नाम था बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या नाम था? बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो करेक्ट थ्योरी है बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको हमने बेसिक वे में आपको बता दिया था। बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको दिया था कोपरेन और हेल्डियर ने, और इसका सपोर्ट किया था मिलर और यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जहां पर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट कीमोजेनी थी, जहां पर केमिकल्स का फॉर्मेशन था। किसका फॉर्मेशन था? केमिकल्स का। फिर हमने बताया था कैसे केमिकल से यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स बन गए थे, और कैसे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गए थे। तो यहाँ पे लाइफ के फॉर्मेशन की बात की थी। फिर थर्ड जो था कोएग्नोजेनी, तो कोएग्नोजेनी में हमने बताया था कैसे सिंपलेस्ट लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई थी, कैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सेल डिवीजन के द्वारा मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गए थे, फंजाई प्लांटी एनिमेलिया बन गया था। तो अब इसी को हम धीरे धीरे आगे एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना रहेगा। तो बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ अपनी स्टार्ट हो गई है, इसको धीरे धीरे पर आगे बढ़ाते चलेंगे। थैंक यू। तो आज के लिए